आज इस बिठूर की ऐतिहासिक धरती में हमारे इस चुनावी चौपाल में हमारे मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय मनोज शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय अमित पांडे जी, कल्याणपुर विधानसभा के कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजीव द्विवेदी जी, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता भाई तुफैल अहमद जी, भाई नरेंद्र चंचल जी, आदरणीय हीरालाल जी, अनुराग पाल जी, राजेश राजपूत जी, आनंद वर्मा जी, आदरणीय वीरेंद्र चतुर्वेदी जी, सम्मानित मनप्यारे वाल्मीकि जी, मल्लाम यादव जी, भाई सर्वेश यादव जी, जितेंद्र कटियार जी, करमवीर जी, इंद्र पासवान जी, परमेश्वर दयाल खवनौजिया जी और हमारे साथ सुबह से आदरणीय दीपक पाल जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुबह से चल रहे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, हमारे सामने बैठे बड़े भाई आदरणीय राजाराम भारती जी, आदरणीय रामकृष्ण भास्कर जी, हमारे राम सिंह कठेरिया जी, सम्मानित सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक साथी को, भाई बिनू दुबे को, उनकी पूरी टीम को, प्रवेशिका जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस भयंकर गर्मी में, विपरीत परिस्थितियों में शानदार कार्यक्रम करके हमें आमंत्रित करने का काम किया है। मैं उनकी पूरी टीम को अपने मंच की ओर से आए हुए लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और कोई लंबी चौड़ी बात करने का मौसम नहीं है। चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, ये पहली बार देश में चुनौती है। ये चुनौती उन लोगों के लिए है जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक वोट का अधिकार देकर रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर करके इस धरती में स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया था। उन्होंने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, आज के बाद आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का, और जिनमें हिम्मत हौसला होगी, चाहत होगी, वो प्रधानमंत्री तक बन भी जाएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आज के बाद भारत के लोकतंत्र में, भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति को हमने भारत की धन और धरती का बराबर का मालिक बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का 75 साल आजादी के बाद भी लोकतंत्र पर न तो सेमिनार हुए, न सिम्पोजियम हुआ, न कोई डिबेट हुआ, और 75 साल बाद देश से ऐसे चल गए। लोग समझते हैं कि मेरे पिता के नाम जमीन, मेरे पिता के नाम जो मकान है, ये सिर्फ हमारा है। घर के बाहर वाली नाली सरकारी है, घर के बगल वाला बिजली की लाइन सरकारी है, सड़क सरकारी है, पार्क सरकारी है। इसीलिए तो आदरणीय मोदी जी एयर इंडिया एयरपोर्ट बेच रहे हैं। 140 करोड़ लोग ताली या थाली बजा रहे हैं। वो सोचते हैं हमारा क्या बेच रहे हैं। सरकार का एयरपोर्ट था, सरकार की एयर इंडिया थी, बेच दिया। रेलवे प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, लोग चुप हैं। BSNL पेट्रोलियम बेच रहे हैं, लोग चुप हैं। भेल और तेल बेच रहे हैं, लोग चुप हैं। LIC लाल किला बेच रहे हैं, लोग चुप हैं। आज तो डिफेंस कॉरिडोर भी बिक चुका है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के और पंजाब के किसान संघर्ष न करते तो जो बीघे 2 बीघे खेती भी है, ये भी सब अडानी अंबानी के नाम हो जाता। और इस देश के लोग
मोदी जी के लिए ताली और थाली बजाने का काम करते। ये दुर्भाग्य है इस देश का। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने तुम्हें धन और धरती का बराबर का मालिक बना दिया। पूरा देश बिक रहा है और लोग थाली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। काश आपको मालूम होता कि एयर इंडिया एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे हैं, BSNL पेट्रोलियम हमारा है, NTC मिले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारी है, लाल किला और डिफेंस कॉरिडोर हमारा है। काश ये समझते होते तो लोगों का मत्था फट जाता कि ये आदमी पूरा देश दे दिया और हम लोग ताली बजाने का काम कर रहे हैं। साथियों, कुछ नहीं बचा देश में, बचा है तो सिर्फ और सिर्फ आने वाली 13 तारीख में तुम्हें बटन दबाने का अधिकार बचा है। अगर हम बटे, अगर हम इस चुनाव में बटे, हम किसी नई गारंटी में फंसे तो निश्चित जानिए कि आने वाली पीढ़ी फिर प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगी। तो इसलिए ये चुनाव केवल हमें MP बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये आने वाले लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसलिए ये चुनाव न बंटने का है, न डरने का है, न गई गारंटी में फंसने का है। ये सिर्फ चुनाव आने वाले पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और इसको बचाने का काम अगर कोई कर रहा है, इस समय घोषित इमरजेंसी है, सारे नेता या तो उस पार है या इस पार है। जो लोग नहीं डरे उनसे लड़े, कुछ जेल में है, कुछ बाहर है, और जो उनसे मिल गए वो डिटर्जेंट से धुल कर वॉशिंग मशीन में साफ सुथरे होंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई वैसी लड़ाई है जैसे किसी जंगल में आग लगी थी, पूरे पशु पक्षी भाग रहे थे आग से डर के। एक चिड़िया बगल के तालाब से अपनी चोट में पानी लाकर जंगल की आग बुझाने का काम कर रही थी। सारे पशु पक्षी हंस रहे थे कि तुम्हारी चोट के पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? तो उस चिड़िया ने कहा, मेरी चोट के पानी से जंगल की आग बुझेगी कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जब भी जंगल की आग बुझाने वालों की लिस्ट बनेगी, इतिहास बनेगा, तो मेरा भी नाम लिखा जाएगा कि मेरा भी होगा। ठीक इस चुनाव में जो लोग इस समय तानाशाह के सामने बिना डरे, बिना बटे, बिना किसी लालच में फंसे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि एक समय आपातकाल ऐसा था, पूरा देश बिक चुका था, मोदी सबको डरा रहा था, उस समय भी बिना डरे, बिना बटे, बिना किसी लालच में फंसे हमारे पुरखों ने लोकतंत्र बचाने में योगदान करने का काम किया था। आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। तो मैं आज पुनः कोई बात न करके आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपका सब कुछ बिक चुका है, सब कुछ लूट चुका है। उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस समय तो अडानी अंबानी जैसे लोगों को 16-16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। किसी किसान का एक पैसा माफ नहीं किया जाता। तब भी हमारे लोग मोदी जी के लिए, तब भी हमारे लोग तानाशाह के लिए ये कहते नजर आते हैं कि वो तो ठीक है, बिक रहा है देश, सब कुछ बेच दिया है, बड़ा झूठा है, इसके बाद भी विकल्प क्या है? अरे दुर्भाग्य इस देश का। साथियों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस तानाशाह का सामना करने के लिए बिना डरे, बिना रुके इस देश के लोकतंत्र बचाने के लिए कोई संघर्ष करने का काम कर रहा है तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने में सक्षम है। उन्होंने इंडिया गठबंधन जिस दिन से किया है, आदरणीय मोदी जी का सिंहासन मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने CBI जांच कराने के लिए माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ शुरू करा दी है। तुम CBI जांच कराओ, चाहे ED भेजो, चाहे IT भेजो,
अब ये दो नेता न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं, ये तुम्हें गद्दी से उतार कर गुजरात भेजने से पहले दम देने वाले नेता नहीं है। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, आओ हम सब लोग संकल्प लें कि हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए बिना डरे, बिना बटे, बिना नई गारंटी में फंसे हम लोग इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर आने वाली 13 तारीख में गर्मी की परवाह किए बिना हमारा साथ देने का काम करोगे। हम आपको वादा करते हैं, हमने बिठूर के ऐतिहासिक स्थल को बनाए रखने के लिए हमने चलते चलते 2014 में 16 करोड़ रुपए रिलीज करा के हमने ब्रॉडगेज कराकर नई ट्रेन चलाने लायक अगर किसी ने किया, राजा रामपाल ने किया है। लेकिन जो 10 साल से तुम्हारी मोदी जी की गारंटी पर सांसद है, उसका भी ढूंढ नहीं पूरी पार्लियामेंट में एक पैसे का एक काम कोई नहीं बता सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आप चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो और आने वाले समय में हमारा साथ देकर इस देश के लोकतंत्र बचाने में मदद करने का काम करोगे। हम आपके स्वास्थ्य सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जब भी याद करोगे हम आपके बगल में खड़े नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।